धनबाद जिले के महोदा में अवस्थित रवि महतो स्मारक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षक शिक्षिका की भूमिका और जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार महतो एवं विशिष्ट अतिथि पर्यावरण वैज्ञानिक सह पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह एवं कॉलेज अध्यक्ष पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो थे। कार्यक्रम के शुभारंभ सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती पूजन कर किया। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों का शिक्षार्थियों द्वारा स्वागत गीत गाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के संबोधन में सभी शिक्षाविदों ने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्वनिर्देशित शिक्षा प्रदान करना भी महत्वपूर्ण तथ्य है, ताकि छात्र कौशल युक्त, स्वतंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले आत्मविश्वासी नागरिक बन सके और नागरिक कर्तव्यों के माध्यम से समाज को नेतृत्व दे सके। वहीं नई शिक्षा नीति में सबको रोजगार के अवसरों की समानता और सब प्रकार के व्यवहारिक शिक्षा के विषय में अवगत कराते हुए कहा कि शिक्षा सहज, सरल और सबकी पहुंच में होनी चाहिए। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सब प्रकार के विकास में सहायक हो। वर्तमान शिक्षा नीति काफी चुनौतियों से भरा है एवं शिक्षण केंद्रीय व्यवस्था जिसे झारखंड में लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि यह शिक्षा नीति झारखंड के विभिन्नताओं से भरा बहु क्षेत्रीय भाषा, परिवेश, रहन सहन, झारखंडी संस्कृति, जीवन पद्धति को वहां तक अवसाद करनी है। झारखंड में कार्यरत शिक्षकों को भी यह समझना होगा कि वे यहाँ की मिट्टी से जितने जुड़े हैं और वे झारखंड से संबंधित जीवन दर्शन एवं उम्मीद की कहां तक विद्यालय व महाविद्यालय को प्रदान कर पाएंगे। बनना ही चाहिए, जैसा कि मोटे तौर पर है कि ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड में उतरता है तो रियलिटी पता चलता है। तो हमारे मन में जो चिंता हुआ तो हमने सोचा कि एक बार बुलाकर लोगों से बात करें। तो ऐसे तो बुला के बात करने से तो मान लीजिए उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, इसलिए एक सेमिनार के रूप में, नेशनल सेमिनार के रूप में हमने बुलाया और जितने लोग को बुलाया 100% लोग आए और ये कहा जा सकता है कि 10% एक्स्ट्रा लोग आए सुनकर। तो हम तो सबके प्रति आभारी हैं कि हमारे कॉलेज और हमारे संस्था की तरफ सबका अच्छा एक सोच है। तो ये उपलब्धि है, लेकिन शिक्षा नीति को जब तक पूरी तरह से देख नहीं लेंगे, अभी तक तो पूरी देख नहीं पाए हैं। अखबार के माध्यम से जो हुआ है, कुछ आया है, कुछ और माध्यम से मिला है कुछ, तो चिंतित है। जिस गांव का, जिस इलाका का, जिस प्रदेश का, जिस देश का शिक्षा दुर्बल होगा, वहाँ के लोग तो और दुर्बल हो जाएगा। तो शिक्षा नीति बेहतर हो और शिक्षा ही मतलब प्रगति का पहला पायदान है। बगैर शिक्षा का आप प्रगति कर ही नहीं सकते, इसलिए शिक्षा आवश्यक है। और हमारा एक जो हमको अंदेशा जो है वो हम साफ साफ कर रहे हैं, इसको आउटसोर्स ना करें। सारा चीज़ को कटौती कर दे कोई बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन को आउटसोर्स नहीं करे। एजुकेशन को अगर आउटसोर्स कर देगा तो ये बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो जाएगा। फिर देश तो फिर खड़ा नहीं पाएगा, फिर यहीं से देश नीचे चला जाएगा, जो हमको अंदेशा है। मेरा जो बेसिकली फोकस होता है, मैं वीमेन को ढूंढती हूँ कि वीमेन को कहाँ जगह दी गई है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और इंक्लूसिव एजुकेशन में मैंने देखा कि वीमेन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में दिव्यांगों के लिए तो है ही, और पहली बार मुझे इसमें ट्रांसजेंडर भी नज़र आया। कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कहीं पे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग यूनिवर्सिटी बन गई है, क्योंकि वो जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ अकोमोडेट नहीं कर पाते, उनको समस्या महसूस होती है। जब
हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर किसी एक वर्ग के लिए हम नया विश्वविद्यालय या विद्यालय बना रहे हैं तो यहाँ प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हमारी व्यवस्था कहाँ जा रही है। तो जो ट्रांसजेंडर की बात की गई, विमेन की बात की गई कि जेंडर इंक्लूसिव फंड देंगे, वो जो छात्रावास बनेंगे वहाँ महिलाओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो 12वीं तक किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ सकें। तो ये सारी जो बातें मुझे इस नीति में दिखाई दी। तो हैं तब अलग भाषण होगा, और नहीं तो ऐसे अनिल माधव बोल रहे हैं तो अलग होगा। जैक चेयरमैन तब हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ परीक्षा लेते हैं। जैक इज द ओनली एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी एंड फेलिसिटर फॉर द एग्जामिनेशन मटेरियल्स। और अगर अनिल कुमार महतो कह रहे हैं अनिल कुमार महतो बोल रहे हैं तो नया शिक्षा नीति उनसे चलना खोलना पड़ेगा। यहाँ का जो व्यवस्था है उस ढंग से चलना पड़ेगा। डीएलएड को है ना, क्या व्यवस्था में क्या सुधार है? व्यवस्था में वो तो सरकार को करना होगा ना। हम लोग जैक कभी भी या हम लोग पर्सनल पब्लिक कोई करिकुलम नहीं बनाते हैं, सरकार बनाती है। तो सरकार को उस ढंग सोचना पड़ेगा ना। ये जो हमको सिलेबस अभी है सरकार से दिया हुआ सिलेबस है ना, जो निर्देश होगा हम लोग पालन करते हैं। जैक जो परीक्षा बोलते हैं परीक्षा लेते हैं, माने 23 परीक्षा हम लेते हैं। 23 परीक्षा। हाँ, माने मध्यमा, इंदिरा गांधी, बहुत परीक्षा है, दुनिया भर का परीक्षा है। अभी पारा टीचर वाला भी हमको लेना है, आकलन टेट भी लेना है, सब तो यहाँ डाल देता है। सरकार बोलती है, रिक्वेस्ट करती है, निर्देश देती है, हमको लेना पड़ता है। नीतियों पर हम पहले पहुंच जाते हैं और उसका होमवर्क बाद में करते हैं। जैसे हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके बाद ढूंढने लगेंगे कि ये इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे कौन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो मैन पावर की ज़रूरत है अभी, वो कैसे हम लोग डेवलप करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, हम इतना सारा लिस्ट बना रहे हैं हर कॉलेज में कि यहाँ क्या पढ़ाई होगी, उनको पढ़ाने वाले कौन होंगे। और प्लस केवल टर्मिनोलॉजी बदलने से नहीं होगा, उनको लागू करना होगा। जैसे CBCS को बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रयास किया था लागू करने का, लेकिन बस मैन पावर की कमी के कारण हम कई जगह चूक जाते थे। तो सेम सिचुएशन फिर से ना हो जाए, इसलिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। अन्यथा इस पॉलिसी में जो स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात है वो बहुत ही अच्छा है, और इसी से बच्चों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भावना आएगी और वो निर्भर नहीं करेंगे कि सरकारें हमें नौकरी देंगी तब हम। पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो इसमें पूरा ढांचा चेंज हो रहा है। टीचर को काफ़ी एम्पावर कर रहे हैं और टीचर की अकाउंटेबिलिटी भी है, और काफ़ी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है। इसमें करिकुलम डेवलपमेंट है, और जो मैथोलॉजी है टीचिंग की वो एक अलग है। इनोवेशन काफ़ी है, तो नंबर ऑफ थिंग्स हैव बीन प्रपोज्ड हियर। इससे जो समस्याएं हैं सब BEd कॉलेज में जो नहीं, कोई समस्या सारी अलग रहती है, समय के साथ सब चेंज हो जाते हैं। तो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम में वो समस्याओं का भी धीरे धीरे अंत होगा। तो सब क्या तो संदेश देना चाहिए? 2030 तक काफ़ी वाइटल चेंजेस आएंगे, एकदम अलग चेंज होगा। तो क्या संदेश देना चाहिए सर? नहीं, संदेश कुछ नहीं दे रहे। प्रशिक्षण ये से- एजुकेशन पॉलिसी टीचर एजुकेशन के लिए, तो ये BEd कॉलेज का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ें होंगी।